सभी लोग इस बार हरा देंगे। गठबंधन किए हैं, स्वार्थ के लिए हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए एक होकर के लड़ रहे हैं। इनका निजी स्वार्थ है, सरकार ही नहीं बनेगी। अगर बाय द वे बनती है तो टूट जाएगी, 5 साल या साल भर भी नहीं चलेगी। ये मुमकिन है, मोदी है, योगी है तो मुमकिन है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। ये देश जो है विद्रोहियों का हो जाए। राजनीति कर रहे हैं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं, सभी एकजुट है और सभी एकजुट होकर के रहते हैं। तो तोड़ने और फोड़ने का काम एक कांग्रेसियों का है। जब इन्होंने कहा है 47 से लेकर देश आजाद हुआ, मगर हम लोग आजाद हुए 14। बताइए सर, आप नाम बताइए। भालचंद मिश्रा मेरा नाम है। क्या कहेंगे, ये जो लोकसभा चुनाव आ गए हैं पास में, क्या इस बार रहेगा? लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीतेंगे, उनकी पार्टी जीतेगी। अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जीतना चाहिए। विपक्षी अगर बाय द वे सरकार बनाएंगे तो देश डूब जाएगा। गठबंधन कर लिए हैं सभी लोग, इस बार हरा देंगे। गठबंधन किए हैं, स्वार्थ के लिए हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए एक होकर के लड़ रहे हैं। इनका निजी स्वार्थ है, सरकार ही नहीं बनेगी। अगर बाय द वे बनती है तो टूट जाएगी, 5 साल या साल भर भी नहीं चलेगी। ये पक्का गारंटी है। क्या लग रहा है, सरकार बन जाएगी इस बार? सरकार मोदी जी की बनेगी, गारंटी है ये। हाँ, सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के विरुद्ध एक ही उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे। सभी के वोट जो बढ़ जाते थे बटेंगे नहीं इस बार। हाँ, तो जनता अब जागरूक हो गई है। जनता समझेगी कि ये भ्रष्टाचारी और सब एक हो रहे हैं, इसलिए मोदी जी के साथ रहेंगे और उनका साथ छोड़ेंगे। इजराइल फिलिस्तीन पे क्या कहेंगे? इजराइल में जो मोदी जी ने स्टेप लिया है सही लिया है। इजराइल का समर्थन करना चाहिए, इसलिए कि इजराइल पर जो हमास वाले हैं उन्होंने आक्रमण किया, गलत किया, वो बंधक बनाए हुए हैं। इसलिए जो है हमारा स्टैंड और देश का स्टैंड और मोदी जी का स्टैंड यही होना चाहिए कि इजराइल को समर्थन देना चाहिए। कई सारे नेता बोल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी फिलिस्तीन के समर्थन में थे। हाँ। मोदी जी इजराइल के समर्थन में चले गए हैं, ये गलत कर रहे हैं। हाँ, तो हम जो फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, पूरा देश बोल रहा है। हम फिलिस्तीन के समर्थन है, लेकिन हमास के समर्थन में नहीं है। हमास जो है आतंकवादी संगठन है, हमास ने ही इजराइल पे आक्रमण किया, इसलिए उसका खात्मा होना चाहिए। और हिजबुल्लाह उसका समर्थन करना है, उसका भी खात्मा होना चाहिए। हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ भारत है और पूरा विश्व है, और न कि जो है फिलिस्तीन के खिलाफ है। फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन अपना रहे, उसको कौन कर रहा है? उसको तो बस सरकार ने मदद दिया, मोदी जी ने मदद दिया, हम लोग मदद दे रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए कोई समस्या नहीं है, समस्या कुल मिला के हमास के लिए है। हमास आतंकवादी है, हमास ने इजराइल पे आक्रमण किया था, उसके इजराइल के आदमियों को बंधक बना के आज भी रखा हुआ है। तो इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, उसका हम समर्थन करते हैं। जो महंगाई बेरोजगारी भारत में बढ़ रही है, क्या कहेंगे? बेरोजगारी और महंगाई का कभी कोई आ जाए खत्म नहीं होगा। महंगाई और बेरोजगारी बनी रहेगी। उस हिसाब से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसका डेटा है, उसको जो है देख लिया जाए, बहुत ही अच्छा है। ये महंगाई और बेरोजगारी जिस हिसाब से और देशों से तुलना किया जाए, भारत की महंगाई दर कम है और देशों से। हाँ, बताइए चाचा, सर आप बताइए, लोकसभा जो चुनाव है इस बार किसको देखना चाहेंगे पीएम? राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को, या किसी और को? सिर्फ और सिर्फ मोदी। देखिए ऐसा है ना कि कोई ऐसी शक्लें नहीं दिखाई दे रही है इतनी पार्टी में कि कौन कौन लायक बनने लायक है। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं है। सवाल ये बात का है कि भाई नीतीश कहते हैं हमको वहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाओ, है शकल नहीं है। राहुल गांधी है, वो तो बचपना कर रहे हैं, हर जगह बचपना करने से वो आदमी वोट नहीं जीतता है, उसको बनाना पड़ता है। करियर कैसे आप बना रहे हैं, नहीं बना पा रहे। और लोग हैं, जानते ही हैं, बिरादरी के नाते अंड का बंड संड बतियाते रहते, कोई जनता उनको खुश नहीं है। ये भारत सरकार में हमारे जो मोदी सरकार आई है, आज हम लोग के लिए बहुत कुछ की है। चाहे भले वो चोरी की हो, बेईमानी की हो, मगर घर नहीं ले जा रही है, हमारे ही लोगों के पीछे लगा दे रही है। रोड देख लीजिए, घर देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए। कभी आप विश्वनाथ मंदिर में गए हैं? आज जाके देखिए। कल का हम लोग इतनी बड़ी गली से पास होकर दर्शन करने जाते थे, आज हम लोग फैल के जा रहे हैं। स्थिति परिस्थिति सब चीज़ अच्छा होता जा रहा है। हमारे आपके विषय में अगला सोच रहा है। भाई आप गरीब आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, आपके लिए क्या देना लेना चाहिए वो भी हो रहा है। दवा दारू है, आयुष्मान कार्ड बना के दे रहे हैं भैया, भी फ्री में 5 लाख रुपए का आपका हुआ है। अभी हमारी औरत की तबीयत खराब हो गई थी, कम से कम 10 लाख रुपया हमारा लग गया होता। अब उसमें हमारा जो इनके वजह से हमारा बहुत बढ़िया काम हुआ, ऐसा एक भी नहीं लगा। ये सरकार सबसे अच्छी है, जब तक रहेगी तब तक इसको मान के हम लोग चलेंगे। ये राम का जन्म लिए हैं, योगी जो है कृष्ण का जन्म लेके पैदा हुए हैं, ये लोग देश को संभाल रहे हैं, संभाले।
आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बचपना कर रहे हो, तो भारत जोड़ो यात्रा पे काफी समय से लगे हुए हैं। कर्नाटक चुनाव बीजेपी को हरा दिए, हिमाचल हरा दिए। जगह जगह की बात होती है। जनता के मानसिकता जहाँ कुछ भी जो रहती है पहले से, वो चीज तो आपको होना ही होना है। कर्नाटक के दिमाग में मानसिकता ये थी कि मैं कांग्रेस को चाहता हूँ, तो इसलिए कांग्रेस वहाँ जीती। मोदी पानी की तरह पैसा भले ही लड़ा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चा ना, जो चीज आप दिख रहा है उसको आप मानते या नहीं मानते? जो नहीं दिख रहा उसको क्या मानेंगे आप? हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग खुश हैं, हम हर चीज से खुश हैं। कभी कोई सरकार आई थी 25 किलो राशन 5 आदमी के लिए दे रही थी, पैसा सब लोग ले रही है, नहीं ले रही है। चाहे भले हम उसको लेकर बेच देते हैं, मगर उससे हम कोई दूसरा काम में ले लेते हैं। कोरोना में इतना इन्होंने काम किया, आप लोग मरते बहुत। कोरोना में आपसे बता दे रहे हैं कि ये सरकार थी कि सबको बचा लिया। यही यदि राहुल गांधी की सरकार होती, आधा से ज्यादा लोग मर जाते, क्योंकि वो तुरंत उनको पकड़ नहीं था। इनको पास पकड़ थी, तुरंत इन्होंने ऐसा किया। इनके पकड़ नहीं थी, ये सोचते सोचते पता लगा कि पकड़ आ भी जाता तो आज़ादी खत्म हो जाती। तो ये राहुल गांधी की जो बचपना के बाद भारत जोड़ो यात्रा की जो आपने बात किया है, हमारा भारत टूटा किसके, मेरा भारत टूटा किससे था कि ये भारत जोड़ो योजना लगाए? क्यों लगाए? तो इतने बेवकूफ आदमी की आप बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, अरे किस बात की? भारत किससे हमारा टूटा? भारत टूटा ही कहाँ था कि टूटेगा? मेरे मोदी जी राहुल गांधी जो है भारत जोड़ने निकले, ये तो एक हास्यास्पद बात है। वो कान में कह रहे हैं, राहुल गांधी वो कान भैया वो कान में कह रहे थे, हम भारत यात्रा इसलिए जोड़ रहे हैं कि भाई जो कि भारत जो है ना पाकिस्तान को चाहती है और ना चीन को चाहती है। मैं इसी बहाने उनको जोड़ना चाहती है। तो पाकिस्तान को आज भी भारत नहीं चाहती है और चीन को भी भारत आज भी नहीं चाहती है। दोनों धोखेबाज। वो कह रहे कि मोदी जी तोड़ दिए हिंदू मुस्लिम। आज जो है CWC हमास का समर्थन कर रही है, फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रही है। मोदी जी भी कर रहे हैं। वजह क्या है? मोदी जी का व्यू क्या है सपोर्ट करने का? कि हम इसराइल के साथ हैं, लेकिन हमास के साथ नहीं है। फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता हम प्रदान करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। ये मोदी जी का जो है स्टेटमेंट है। मोदी जी तटस्थ है, यूक्रेन वार में भी तटस्थ थे और इस वार में भी तटस्थ है। और उनकी एक ही मंशा है मोदी जी की कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। मेरा व्यू क्लियर है। और जो राहुल गांधी की बात करते हैं, ये लोग ऐसे आदमी हैं कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं 47 से, जब से देश आजाद हुआ है, नेहरू से लेकर के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से लेकर के, और इनका स्टेटमेंट क्या है? हमारे मनमोहन जी बोलते हैं संसद भवन में कि जो है भारत की जो संपदा है, जो संसाधन है, उस पे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का। ये क्या बात है? एक प्रधानमंत्री होकर के तुम जो है इस ढंग से स्टेटमेंट देते हो, शर्म नहीं आती? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं, सभी एकजुट हैं और सभी एकजुट होकर के रहते हैं। तो तोड़ने और फोड़ने का काम एक कांग्रेसियों का है। जब इन्होंने कहा है 47 से लेकर देश आजाद हुआ, मगर हम लोग आजाद हुए 14 में। हमारी जनता आजाद हुई है 14 से। अच्छा, हाँ, ऐसा कैसे? जैसे बाबूजी बोले है ना अभी, सन 47 से देश आजाद हुआ था, मगर हमारी जनता आजाद नहीं थी। 2014 से हमारी जनता आजाद है। ये भी सब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है, योगी है तो मुमकिन है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। ये देश जो है विद्रोहियों का हो जाएगा। विपक्ष इकट्ठा हो गया, घोसी के उपचुनाव में इकट्ठा हो गया है सारे विपक्षी। आज इंडिया जो बनाया है लोग, INDIA, इस गठबंधन में नीतीश की क्या हालत है, ममता बनर्जी की क्या हालत है, केजरीवाल का क्या हालत है, सारे इंडिया के लोग, पब्लिक पूरा समझती है कि एक राजा के खिलाफ सारे चोर इकट्ठे हो जाएं। इसका मतलब है चाणक्य नीति कहती है कि राजा ईमानदार है, ईमानदार था,
ईमानदार रहेगा। लेकिन इकट्ठे होकर घोसी के उपचुनाव में हरा दिया राजा को। नहीं हरा पाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। यही कर्नाटक बीजेपी का बहिष्कार किया है और यही कर्नाटक पूरा संसद का सीट मोदी को देगा। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप लोकसभा चुनाव पे? हम क्या कहें सर, जो लोग कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आगे और क्या आदमी कहेगा? भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई यही है, और क्या है यहाँ दुनिया में? ये तो राजनीति की वजह से हिंदू मुस्लिम ये सब हो रहा है। ओबीसी अब ओबीसी कहाँ रह गई? हमको बताइए, ओबीसी रह गई? ओबीसी नहीं है। और जितने भी निचली जाति के हैं उनको एकदम से निकाल के फेंक दिया जा रहा है। तो जब सब एक है, सबका ब्लड एक है, सब जो है इंसान एक है, तब फिर कैसे ये हुआ? बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम धनंजय सिंह है। आप क्या जानना चाहते हैं? लोकसभा जो चुनाव है, क्या इस बार माहौल रहेगा आपके अनुसार? माहौल क्या रहेगा? माहौल जो चल रहा है वही रहेगा। आप अपना सवाल करिए मान्यवर, हम उसका जवाब देंगे। मोदी जी को पीएम देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी को देखना हम चाहते हैं? पीएम तो उसको देखना चाहते हैं। मोदी जी हैं, अच्छी बात है, चल रहा है चीजें, लेकिन हम किसी को क्या देखें? हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। ये जो हमारी नीतियां है, सरकार है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज जानिए। अभी जो नीतियां हैं, अभी जो चल रहा है सिस्टम की, ये कास्ट वाइज और ये वाइज और ये तुष्टीकरण, वो सब सारी चीजें, ये क्या है? ये तुष्टीकरण और क्या कास्ट वाइज है? राजों का रजवाड़ा छीन लिया आपने, 30% हमसे इनकम टैक्स लेते हो, किसी को फ्री में बांटते हो, किसी को निकम्मा कर रहे हो, जो भाई साहब ने अभी कहा। कहाँ से होगा? समानता कहाँ से आएगी? किसी को लूटोगे, किसी को भरोगे? चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ठीक है, इन सबसे बेटर तो मोदी आज की डेट में है ही है, क्योंकि जो उनकी सोच है देश के लिए है, एक सोच है कि विकास के लिए है और देश विश्व पटल में अपना एक स्थान हो, उसके लिए है, इकोनॉमिक स्तर में हो, वो अच्छी बात है। लेकिन ये नीतियां जो है ना, इस देश की, देश टूट के कगार पे है। ये जो कार्ड खेले जा रहे हैं, हम अपना सवाल कीजिए तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ये जो फ्री में राशन बांटे जा रहे हैं, बंद कर देना चाहिए। ये क्या है? क्यों फ्री में बांटना चाहिए? आप मदद करो ना, किसी को पढ़ाई में मदद करो, किसी को हेल्थ में मदद करो। दिमाग से किसी की तुलना करोगे आप? दिमाग से तुलना किया आपने, 10% पाने वाले को आपने सिलेक्शन कर लिया, जो लड़का 80% पाया उसको साइड कर दिया। वो पता चले कि इंजेक्शन यहाँ देने के बदले यहाँ दे दिया, काम हो गया, चला गया। ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। आप मदद करो, आर्थिक रूप से मदद करो, लेकिन मदद का मतलब ये नहीं होता है किसी को साइड ढकेल दो, किसी का चूसो और किसी को बांटो। अगर सरकार की इतनी है मोनोपोली, हम लोग तो मोदी जी या किसी से ये चाहेंगे तुम अपना चलाओ ना, लेकिन हमारा किसी अन्य भाई का छीन के क्यों किसी को बांटोगे? लेकिन अभी तो सभी पार्टियां यही कर रही हैं, सब कर रही आरक्षण के उसमें। ये टूट के कगार पे है देश, मर जाएगा। हाँ, तो कैसे सुधरे? मध्यम वर्ग जो है ऊपर वाला ऊपर चलते जाएगा और मध्यम वर्ग जो है मरते जाएगा। नीचे वाले, ना ऊपर वाले को परेशानी है ना नीचे वाले को, बीच वाला पीस रहा है इसमें। तो कौन सी पार्टी कर पाएगी? कोई लग तो नहीं रहा ऐसा करेगी। कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। कारण यह है, सबको वोट लेना है, इनको भी खुश करना, हमको भी खुश करना, उनको भी। लेकिन अभी जो चल रहा है, जो सरकार और जो मोदी जी की बात है, ये टीम की बात है, अकेले मोदी जी नहीं है। मोदी जी के पीछे भी एक टीम है। वो टीम की सोच है देश के प्रति है, वहाँ की जनता के बारे में है। तो वो इस पार्टी के अंदर है, इसीलिए पार्टी सरवाइव कर रही है और आगे भी आना चाहिए। राहुल गांधी उनकी सोच क्या है? आप देखिए, बात करेंगे सर ना, जब देश का इतिहास 70-75 वर्ष है, 77 वर्ष से हम आजाद हुए, ठीक है, और आपका इतिहास जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम आज से 30 साल पहले पढ़े हैं 8वीं 7वीं में, किसका इतिहास पढ़ाया जाता था? गोरी, गजनवी, अकबर, बाबर, बिरबल। क्या आपके यहाँ रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी, दुर्गावती नहीं थी, कि महाराणा प्रताप नहीं थे, कि पृथ्वीराज चौहान नहीं थे? लेकिन इतिहास किसका था? ये तुष्टीकरण की नीति, ये वोट बैंक की नीति। तो ये राहुल गांधी, इन सब ढोने वाले लोग, ये कहाँ आएंगे? नहीं आ पाएंगे कभी भी। जिनको अपने देश से ज्यादा इटली घूमने और बैंकॉक घूमने में इंटरेस्ट है, वो देश के बारे में क्या सोचेंगे? इस बार तो महागठबंधन हुआ है, कर्नाटक में चुनाव हरा दिए हैं, हिमाचल में हरा दिए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव क्या है? ये हम जैसी जनता जो लाभ लेके और पलट जाते हैं, ये नमक हलाली हरामी कहते हैं ना, वो चीज है। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी से मतलब नहीं है। बात बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस की नहीं है। बात वो है कि हमारा विकास कौन कर रहा है भाई।
आज बनारस को देखो आप बनारस में कभी शाम को निकलो तो आपको आउटर से लेकर इंटर दिखाई देगा कि कुछ एकदम जगमग जगमग टोक्यो बनते जा रहा है, धीरे धीरे बदला हुआ शहर है। क्या ये बनारस कल 70 साल से किसी ने किया? नहीं किया। सबने वोट लिया, सब यहाँ से फलते फूलते रहे। लेकिन विकास की बात तो है, इसमें दम है। तो मोदी जी विकास अच्छा करें इसलिए मोदी जी के साथ अभी हैं। मोदी जी की जो कॉन्सेप्ट सोच है, प्लानिंग है। मोदी जी मतलब क्या, मत समझिए। मोदी जी एक ऐसी जगह से आए ना, बचपन से उन्होंने लेके एक संगठन में काम किया है। मैनेजमेंट की एक पॉलिसी होती है, तो मोदी जी उस पॉलिसी को जानते हैं। मोदी जी एक प्लान वे में चल रहे हैं कि हम पहले रोड बनाएंगे तो वहाँ का विकास होगा, रेल देंगे तो वहाँ का विकास होगा, इंडस्ट्री देंगे तो वहाँ का विकास होगा। यह मोदी जी का विजन है और प्लान है, तो वो इसलिए सफल होना चाहिए मोदी जी को। और विपक्ष में कोई नेता नहीं है। विपक्ष क्या, अखिलेश मायावती, मुलायम सिंह तो चले गए बेचारे, लालू यादव, ममता बनर्जी, ये क्या है? ये सब लूटपाट के धंधे हैं भैया, सब लूटपाट के धंधे हैं।